नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में जिला कांग्रेस कमेटी नीमच के मार्गदर्शन में गुरुवार को नीमच जिले में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन किया। नीमच शहर में फुव्वारा चौक से रैली निकलकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान गैस टंकी और चूल्हा रखकर चाय बनाई गई तथा आमजन को वितरित कर रसोई गैस, शक्कर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाद्य तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। जीरन में भी अंबेडकर चौराहे से तहसील कार्यालय के सामने ब्लॉक एवं मंडलम कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई से घरेलू बजट बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है। बीजेपी के बूढ़े में कांग्रेस ने सबसे पहले जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने शक्कर के भाव जो 40-42 हुआ करते थे, आज की दिनांक में वहीं बुरहानपुर में आरके ऑटो डील की पार्किंग से अर्टिगा कार चोरी मामले में गणपति नाका पुलिस ने एक आरोपी को मुंबई कुल्ला से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी शेख नासिर अली के कब्जे से करीब 7 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई अर्टिगा कार बरामद की है। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त को बदमाशों ने ऑटो डील की पार्किंग का ताला काटकर कार चोरी की थी। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने पहले क्षेत्र की रैकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मेरे गार्डन के सामने था, तो उन्होंने बताया कि हम जो पुरानी गाड़ियाँ थी चोरी का, जो भी गाड़ी खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो उनसे यहाँ पर एक चोरी की घटना घटी थी। उनकी अर्टिगा काफ़ी MH47AS 2405 थी, जिसमें कोई अज्ञात बदमाश रात 22/8/2026 को चुरा कर ले गया है। उनकी रिपोर्ट जैसे अपराध क्रमांक 222/2026 धारा 3। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए यातायात विभाग ने शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए 3 दिनों तक मुख्य बाजार क्षेत्रों में 3 और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कमल तिराहे से फव्वारा चौक तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। गांधी चौक और इकबाल चौक सहित प्रमुख क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बदली गई है। पैदल खरीदारों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस की तैनाती रहेगी। वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आगामी रक्षाबंधन त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जो फूल चौक है, फूल चौक से गांधी चौक की ओर ऑटो प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार पांडुमल से गांधी चौक की ओर ऑटो प्रतिबंधित रहेंगे। ऑटो या लोडिंग वाहन जो भी है, 4 पहिया वाहन नहीं इंटर हो सकेंगे, केवल 2 व्हीलर इनसे आवागमन हो सकेगा। और जो दुकानें लगी है उनके उधर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने 25 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर जामली स्थित खाटूश्याम मंदिर के पास भुसावल चित्तौड़गढ़ बाईपास मार्ग पर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स कार को रोककर तलाशी ली। कार से 53 और 17 ग्राम की 2 पुड़ियों में कुल 70 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा और कार भी जब्त की। जब्त मशहूरका की कुल कीमत करीब 14 लाख रुपए है। आरोपी तनवीर, शहनवाज उर्फ शानू और आसिफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने की है, क्या मामला? सूचना प्राप्त हुई थी कि कसरार तरफ से एक वाइट कलर की कार है जिसमें मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना पर से बाईपास पर चेकिंग की गई और उसी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में से अवैध मादक पदार्थ, कुछ सफेद पाउडर जैसा बरामद हुआ। उधर श्रावण मास की समाप्ति पर नगर के आराध्य भगवान श्री राम कुल्लेश्वर महादेव का भव्य शाही शिव डोला 31 अगस्त को शहर भ्रमण पर निकलेगा। दोपहर 1 बजे 52 गजा मार्ग स्थित मंदिर से शुरू होने वाले डोला प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचेगा। श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा के लिए विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा 40 से अधिक स्थानों पर जलपान, प्रसादी एवं अन्य सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे। शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर डोले का स्वागत भी किया जाएगा। इस बार श्री साईं बाबा जीवन धारा हॉस्पिटल द्वारा करीब 8 से 10 स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य एवं आपातकालीन शिविर लगाए जाएंगे। मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा एवं यातायात के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग और मार्ग नियंत्रण किया जाएगा। नगर पालिका, एमपीईबी और स्वास्थ्य विभाग को भी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिव डोल से छोटे व्यापारियों को भी रोजगार का अवसर मिलता है। आज निरीक्षण किया गया हमारे का श्री रामकुलेश्वर सूट वाला उत्सव समिति प्रतिवर्षानुसार 31 अगस्त को पूरे नगर में भ्रमण करेगा सूट वाला अपने भव्य दिव्य स्वरूप में, और मार्ग का अवलोकन यातायात विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, एमपीबी समस्त अधिकारियों के साथ में हमारे समिति के पदाधिकारीगण आनंद जी, सुरेंद्र जी, बंटी भाई और सभी ने नगर भ्रमण किया है। इसमें बहुत सारी कमियां सामने आई है। उसमें हाथोद नगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शक्कर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर लोगों में खासा आक्रोश नजर आया। दुकानदारों ने बताया कि राखी के त्यौहार पर मिठाई और शक्कर की मांग बढ़ती है, लेकिन महंगाई के कारण जो ग्राहक पहले 5 किलो शक्कर खरीदता था वह अब केवल 2 किलो ही खरीद पा रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और आने वाले समय में गरीबों के लिए शक्कर खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। जो इन्होंने राखी का त्योहार, जो हमारी मातृ बहनों का त्योहार है, वो किस कदर से इन्होंने बिगाड़ा है। आप देख लीजिए कि ये हमारे भाई एक दुकानदार है, व्यापारी है, 45 रुपए की शक्कर सीधी 70 रुपए। मतलब जो मुंह मीठा करना था, जो बहनें अपने भाइयों को मुंह मीठा कराने वाली थी, वो मुंह इन्होंने कड़वा कर दिया है। और इनके मंत्री बोलते हैं कि लोगों को 90% शुगर है, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। और एक मंत्री बोलता है कि मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ, और दूसरे ये हमारे पास में हमारे विधायक जी। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी में कर्रापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्गों से रैली निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से खाद्यान्नों की में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, गैस में मूल्य वृद्धि हो रही है, और तमाम सारे जरूरत की जो चीजें उनमें वृद्धि होने के कारण आज पूरी जनता परेशान है। इस दुखभरी घड़ी में जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने खड़े होते हुए आज यह विरोध प्रदर्शन करते हुए देश की और प्रदेश की सरकार को यह आगाह किया है कि आज ना तो किसानों की आय बढ़ी है, ना नौजवानों की आय बढ़ी है, ना मजदूरों की आय बढ़ी, ना पेंशनरों की। बुरहानपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दामों पर पड़ता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर यादव ने कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ गया है और सरकार को राहत के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता देव सिंह ठाकुर ने महंगाई के साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल जरूरी वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने की मांग की। नेताओं ने आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। वैसे बताएं कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या धरना प्रदर्शन किया गया, क्या प्रदर्शन? जिला कांग्रेस कमेटी और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज धरना इस महंगाई को लेके जो 70 पार हो गई है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिख रही है, गरीब परेशान है, कहाँ से लाएगा। साथ ही साथ जिन गाड़ियों को, महंगी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ साथ जो मिलावट हो रही है वाली, आज विरोध प्रदर्शन किया कि क्या मांग है? कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अपना प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं विफल होते जा रही है। अच्छे दिनों के जुमले आज हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए। शुगर लॉबी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब्जा जमाने के चक्कर में अव्यवस्था की स्थिति आज शुगर इंडस्ट्री में हो गई है। सब कारखानों पे ये अपने प्रशासक या लोग बैठा के आज प्रोडक्शन लाइन को इनने कमजोर कर दिया है और E20 भी इसमें बहुत बड़ा एक परिचायक है। E20 की वजह से भी शुगर में बहुत ज्यादा लॉसेज है। बढ़ती महंगाई, शक्कर के बढ़ते दाम और एथेनॉल नीति के विरोध में कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों ने पेट्रोल वाहनों को गन्ने से सजाकर उसमें गन्ने का रस भरा इंजन को प्रतीकात्मक रूप से आईसीयू में भर्ती कर अस्पताल में ले जाने का दृश्य प्रस्तुत किया।
प्रदर्शन ने राहगीरों और आमजन का ध्यान आकर्षित किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोदी जी ने मना कर रहे हैं। मोदी जी हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। पूरा खत्म कर दिया। बोलिए। साथियों नमस्कार, मैं आप लोगों के माध्यम से खंडवा शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी की जो नीति है वो जनता विरोधी, महंगाई के साथ और इनके साथियों के सपोर्ट में हम इस चीज का विरोध करते हैं और हम आम जनता से भी ये आह्वान करते हैं कि इस विरोध में, इस महंगाई के विरोध में हम लोगों के साथ आए और इन लोगों को उखाड़ के फेंके। जिस तरीके से हम इंडिया जो है शक्कर को लेके इतना बड़ा हब था जिससे हम दूसरे देशों में भेजते थे शक्कर, आज हमारी ये नौबत आ गई है कि हमको आयात करने की नौबत आ गई। इस चीज को हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और गडकरी जी ने जो गन्ने का एथेनॉल बनाने का काम किया जिससे हमारी गाड़ी। जिला छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 16 महात्मा गांधी वार्ड के अजनिया क्षेत्र में जंगली सूअरों के आतंक से किसान परेशान है। पिछले 8 से 10 दिनों से जंगली सूअरों के झुंड दिन रात खेतों में घुसकर मक्का और मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान पुरुषोत्तम यदुवंशी ने बताया कि सूअरों ने मक्के की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जबकि फसल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई। वहीं किसानों अजय चौधरी खेत में लगी मूंगफली की फसल को भी नुकसान पहुंचाने की जानकारी सामने आई है। किसानों ने राजस्व और वन विभाग को सूचना देकर सर्वे मुआवजे की मांग की है। वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि अवकाश के कारण निरीक्षण नहीं हो सका। अगले दिन राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खेतों का निरीक्षण किया जाएगा। तो ये जंगली सूअर का आतंक खेतों में देखने को मिलता है, क्या है ये सीजन में जंगली सूअर जो है उसका प्रकोप हमको भी पता चल रहा है कि जो है फसलों का नुकसान कर रही है। तो फसल नुकसानी के लिए शासन के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनका जो है प्रकरण बना करके और भुगतान किया जाता है। इसमें राजस्व विभाग द्वारा जो है मौका स्थल पर जा करके उसका पंचनामा वगैरह तैयार किया जाता है। तो हम भी साथ में संयुक्त रूप से जाते हैं और जो भी नुकसान होती है नुकसानी का आकलन करके वो लोग बनाते हैं। हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये नुकसानी जंगली सूअर या वन्य प्राणी ने किया है या नहीं किया है। तो जो है राजस्व विभाग के साथ में उसका प्रकरण को निराकरण करते हैं। अभी आपके पास कोई शिकायत फोन में कुछ कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? ये कम से कम हफ्ते से 10 दिन हो गए। मैं ग्राम अजनिया पुरुषोत्तम यदुवंशी निवास का हूँ, यहाँ ग्राम से निवास करता हूँ। यहाँ कम से कम 10 से 15 दिन हो गए ये सूअर का आतंक चल रहा है। और अभी मैं देखा कल और आज में तो कुछ ज्यादा ही नुकसान कर दिया गया है और आसपास के खेत में भी बहुत ज्यादा है। पटवारी जी को मैं सूचना दिया हूँ आज ही, महरी जी पटवारी जी उनको भी सूचना दी है। तो उन्होंने बोले कि मैं सोमवार को आवेदन दे दो आप और मैं आके पंचनामा कर दूंगा और नाकेदार साहब को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।